हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपके लिए पाइथन का क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे क्लास नंबर 3 के बारे में। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड कर दी है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हुए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप पहले उन वीडियोज को देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमको जो बात करनी है वो करनी है वेरिएबल्स के रूल्स के बारे में, कि जब हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो इसमें क्या क्या रूल्स होने चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें, पहला रूल्स इसमें दिया गया है कि कोई भी वेरिएबल अगर आप डिफाइन करते हैं तो वह जो है आपका लेटर होना चाहिए या फिर अंडर स्कोर से शुरू होना चाहिए। अब वो लेटर आपका स्मॉल या कैपिटल कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि किसी वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। अर्थात जैसे हम लोग वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि a बराबर 10, ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो आपका ये वेरिएबल है a, इसको आप जो है नंबर से शुरू नहीं कर सकते। अर्थात अगर आप ये सोचिए कि यहाँ पे मैं शुरू कर दूं a बराबर 1 बराबर 10 या 2 बराबर 20, ऐसे करके नाम दे दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये सोचें कि जैसे मैंने दिया 1a, ठीक है, 1a बराबर मैंने दिया 10, फिर मैंने दिया 2a बराबर 20, तो इस तरीके से भी आप नहीं कर सकते हैं। यही पे यहाँ पे कहा गया है इस रूल में कि आपका जो वेरिएबल का नेम होगा वो नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अगला जो रूल है यहाँ पे कहा गया है कि एक वेरिएबल के नेम में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर हो सकते हैं। अर्थात अगर आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो वेरिएबल अगर आप बनाएंगे तो वह वेरिएबल जैसे आप इस तरीके से बना सकते हैं a1 बराबर कुछ हो, ठीक है, फिर आपका a2 बराबर कुछ हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बट ये जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है वो पहले नहीं हो सकती है, बाद में हो सकती है। नेक्स्ट, आपका अगला जो रूल यहाँ पे कहा गया है कि वेरिएबल के नेम केस सेंसिटिव होते हैं। नेम के मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपने कहीं पे लिखा हुआ है कैपिटल A बराबर 10 और कहीं पे आपने लिखा हुआ स्मॉल a बराबर 20, तो ये जो आपके ये दोनों दिए गए हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। अर्थात ये केस सेंसिटिव है, a का मान कुछ और होगा और स्मॉल a का मान कुछ और होगा। नेक्स्ट, आप अगले रूल्स की तरफ देखें तो इसमें कहा गया कि किसी वेरिएबल और कीवर्ड का नाम एक नहीं हो सकता। जैसे आपके पाइथन में कुछ कीवर्ड्स हैं, अर्थात कुछ रिजर्व वर्ड हैं, तो उनको आप जो है वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं। अब कितने कीवर्ड्स होते हैं ये आगे आपकी आने वाली टॉपिक्स है, इस लेक्चर में आपको बताएंगे कितने कीवर्ड्स हैं या फिर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसको आप वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट, आपका अगला जो रूल यहाँ पे दिया गया कि वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं हो सकता है। नेम में स्पेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे हमने रख दिया num1, तो num1 में यहाँ पे अगर आप नम और एक के बीच में स्पेस रखेंगे तो यह सपोर्ट नहीं करेगा, अर्थात आपका एक एरर कहलाएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेरिएबल अगर बना रहे हैं तो उस वेरिएबल के नेम में आपको स्पेस नहीं देना होता है। तो ये तो हो गए कुछ आपके रूल्स यहाँ पे वेरिएबल के। नेक्स्ट, आपकी अगली जो टॉपिक है, अगला जो कंटेंट है वो पाइथन कैरेक्टर सेट के बारे में है। अब पाइथन में कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, अगर आप जो है अल्फाबेट की बात करें, अगर हम अंग्रेजी की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, तो हम लोग अगर इंग्लिश में लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इंग्लिश में अगर हमको कुछ लिखना भी होता है, कोई वर्ड कोई सेंटेंस लिखना होता है, तो वो हम जो लिखते हैं वो ए से लेकर के जेड तक जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं कैरेक्टर्स की मदद से ही लिखते हैं। अर्थात जो आपके अल्फाबेट होते हैं इन्हीं की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी वर्ड लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना हो एप्पल, तो APPLE, ये जो आया है आपका वर्ड वो इन्हीं कहीं वर्ड्स में से ही लिया गया है, आपका इन्हीं कैरेक्टर में से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए हैं, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो आपके होते हैं वर्ड्स या कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं आपके ABCD में। उसी तरीके से पाइथन की अगर आप बात करेंगे तो पाइथन अर्थात जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें भी आपका क्या होता है, कैरेक्टर सेट होता है। तो कई कैरेक्टर सेट होते हैं। अगर हम बात करें, अगर हमको पाइथन की कोडिंग करनी होती है तो कैरेक्टर सेट्स को लेकर के ही क्या किया जाता है, कोडिंग किया जाता है। जैसे अगर आपको कोई वर्ड लिखना है, जैसे मान लीजिए हमको अपना नाम यहाँ पे लिखना है, तो हमको अपना ये नाम अगर यहाँ पे लिखना है तो अपना नाम लिखने के लिए हमको ए से लेकर के जेड तक के कैरेक्टर को यूज करना पड़ा। उसी तरीके से अगर हमको पाइथन में कोई प्रोग्रामिंग करनी है
तो इसके लिए हमको कैरेक्टर सेट की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात कैरेक्टर सेट में कई टाइप से कैरेक्टर सेट हैं, अभी आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे उसकी डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैरेक्टर सेट वैलिड कैरेक्टर्स का एक ग्रुप है जिसे कोई लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कैरेक्टर से ही क्या होती है, बनती है, उसी को रिकॉग्नाइज करती है। आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के लिए पाइथन कैरेक्टर सेट का उपयोग करता है। पाइथन लैंग्वेज में दो प्रकार के कैरेक्टर सेट पाए जाते हैं। यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा हुआ है कि पाइथन कोई भी आस्काई अर्थात आपकी जो आस्की है अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और यूनिकोड कैरेक्टर को पार्ट ऑफ डेटा या लिटरल को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो होते हैं आस्की वो 0 से लेकर के 256 तक होते हैं, तो ये आपके पूरे कैरेक्टर्स, पूरे आपके नंबर्स या पूरे जो आपके सिंबल्स वगैरह होते हैं वो आपके इसी में आ जाते हैं, तो उसको आपका सपोर्ट करता है यहाँ पे पाइथन। नेक्स्ट अगर आप दो टाइप्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो इसमें पहला टाइप है आपका सोर्स कैरेक्टर और दूसरा टाइप है आपका एग्जीक्यूशन कैरेक्टर या फिर इसको बोलते हैं एस्केप सेंटेंस या सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है सोर्स कैरेक्टर की। तो सोर्स कैरेक्टर क्या होता है? सोर्स कैरेक्टर का उपयोग करके सोर्स टेक्स्ट बनाया जा सकता है। सोर्स कैरेक्टर निम्नलिखित होते हैं जैसा कि नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपके सोर्स कैरेक्टर है, यहाँ पे लेटर्स इंक्लूड किया गया है। अब इस लेटर में आपका कैपिटल भी है और स्मॉल भी है। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक। उसी तरीके से आपका यहाँ पे डिजिट दी गई है। अब ये जो डिजिट है 0 से लेकर के आपका 9 तक आपका यूज किया जाता है। उसी तरीके से सिंबल्स भी कुछ यूज किए जाते हैं स्पेशल। देखिए यहाँ पे तमाम आपको सिंबल्स दिए गए हैं। तो ये आपके सोर्स कैरेक्टर होते हैं जो आपके ये सब मिलकर के काम करते हैं पाइथन में। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने एक एग्जाम्पल टाइप में यहाँ पे आपके लिए लिया हुआ है कि आपका अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए सबसे पहले क्या आता है, आपका अल्फाबेट आता है। फिर उन अल्फाबेट को मिला करके क्या बनाया जाता है, एक वर्ड तैयार किया जाता है। फिर उस वर्ड को मिला करके सेंटेंस बनाए जाते हैं। फिर उन सेंटेंस को मिला करके पैराग्राफ बनाए जाते हैं। फिर उन पैराग्राफ को मिला करके एक बुक तैयार की जाती है। उसी तरीके से अगर आप लैंग्वेज की बात करें, पाइथन लैंग्वेज की बात करें, तो सबसे नीचे आपका या सबसे पहला जो आपका सेट होता है वो कैरेक्टर सेट होता है। जैसे आपके इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट होते हैं, ABCD होते हैं, उसी तरीके से पाइथन लैंग्वेज में क्या होते हैं, कैरेक्टर सेट होते हैं। इन कैरेक्टर सेट को मिला करके हम लोग टोकन्स तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग वर्ड बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, टोकन्स बनाते हैं। इस टोकन्स को मिला करके इंस्ट्रक्शंस बनती हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को मिला करके क्या किया जाता है, एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है। और वह प्रोग्राम जो होते हैं अर्थात कई सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो मिलकर के एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। तो ये एक आपका हिंट टाइप में है, आपको समझने के लिए है कि कैरेक्टर्स क्या है, टोकन्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है या सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस किस को मिला करके क्या कहा जाता है। नेक्स्ट अगर आप दूसरे इसके टाइप की बात करें, यहाँ पे जो दूसरा टाइप उसका दिया गया था एग्जीक्यूशन या एस्केप सीक्वेंस, इसमें क्या कहा गया, इसकी डिफिनीशंस को अगर आप पढ़ें तो एस्केप सीक्वेंस में हमें उन कैरेक्टर्स को टाइप करने की सुविधा देते हैं जिन्हें कीबोर्ड द्वारा आसानी से टाइप नहीं किया जा सकता। और इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स को टाइप करने के लिए उन स्पेसिफिक कैरेक्टर से जस्ट पहले हमें बैकस्लैश कैरेक्टर का उपयोग करना पड़ता है। एस्केप कैरेक्टर कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हो तो आप प्रोग्राम बनाए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बना दिया AKIT सोल्यूशन। ठीक है, इस वाली लाइन में क्या बना दिया, AKIT सोल्यूशन। हम चाहते हैं हमारा ये जो लाइन है वो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में ब्रेक हो जाए, ऐसे करके तो अलग अलग लाइन में आए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको एक प्रोग्रामिंग यूज करनी पड़ेगी, अर्थात यहाँ पे कुछ स्पेशल या एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें जो टेबल मैंने आपको दी हुई है, इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे 9 टाइप मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है कि अगर आप बैकस्लैश यहाँ पे एक बार ये कॉलन लगाते हैं, अर्थात आपका जो एपोस्ट्रोफी होता है उसको अगर आप लगाते हैं तो उससे सिंगल कोट जनरेट होगा। अगर आप डबल इस तरीके से लगाते हैं तो बैकस्लैश आपका दिखाई देगा। अगर आप बैकस्लैश n यूज करते हैं तो इसका मतलब होगा क्या, आप नई लाइन ले रहे हैं। जैसे अगर आपने कोई कैरेक्टर लिया हुआ, कोई लाइन लिया हुआ है, इसके बीच में आपने बैकस्लैश n यूज कर लिया तो आपका लाइन क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके के आपको दिए गए कि किसका यूज जो होता है आपका किस लिए किया जाता है।
अगर हम स्पेशली इसके बारे में बात करें तो एक आप यहाँ पे इसका यूज ज्यादातर करेंगे पाइथन में, और एक ये वाला यूज ज्यादातर किया जाता है। दो ही ऐसे यहाँ पे स्केप्स कैरेक्टर्स हैं जिसका यूज ज्यादातर आपके पाइथन लैंग्वेज में किया जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे अपने आइडियली पे क्या करता हूँ, इसका एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आइडियली ओपन कर लिया हूँ कंट्रोल एन से एक नया, और इसमें क्या करेंगे हम प्रिंट लगाते हैं, और प्रिंट लगाते हैं तो यहाँ पे हमने लिख लिया, सिंगल कोट्स में लिखे या डबल कोट्स में लिखे, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया वेलकम टू AKIT सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ कंट्रोल एस से, किसी भी नाम से आप सेव कर लीजिएगा, और इसको आप रन करवाइए। जब आप इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका आ रहा है वेलकम टू AKIT सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान से देखिए, ये पूरा एक ही लाइन में आ रहा है। अब मैं चाहता हूं क्या हो कि ये जो आपकी लाइनें हैं वो अलग अलग लाइन में आए, वेलकम टू एक में आए, फिर AKIT सॉल्यूशन जो अगली लाइन में चला जाए। तो इसके लिए यहीं पे हम लगा देंगे \n। तो ये देखिए मैंने \n लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा, जहां पे \n मिलेगा उसके बाद ये जो आपके लिखे गए कैरेक्टर्स हैं, जो वर्ड है, वो अगली लाइन में चले जाएंगे। तो मैं इसको फिर से सेव करके रन करवा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रन करवा रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो वेलकम टू तो आगे आया हुआ है, बट AKIT सॉल्यूशन आपका कहाँ चला गया है, अगली लाइन में चला गया है, नई लाइन में चला गया है। ये किसके माध्यम से पॉसिबल हुआ है, ये आपका हुआ है \n के माध्यम से। उसी तरीके से अगर हम \t का यूज करें, तो अगर आप t का यूज करते हैं और इसको रन करवाते हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वेलकम टू तो आया हुआ है, लेकिन AKIT सॉल्यूशन यहाँ पे आने में इतना क्या ले लिया है, गैप ले लिया, अर्थात स्पेस ले लिया है। तो यहाँ पे टैब का काम ही होता है स्पेस प्रोवाइड करना। जो आपका कीबोर्ड पे टैब होता है, एक बार आप टैब प्रेस करते हैं तो 0.5 आपके जो स्पेसेस होते हैं, अर्थात 5 बार अगर आप स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका एक टैब के बराबर होता है। तो वो स्पेस यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, आ जाता है, बन जाता है। वो होता है आपका \t के माध्यम से। तो ये आपके यहाँ पे इतने जो दिए गए हैं स्केप कैरेक्टर्स, इसको आप देख सकते हैं, जबकि मैंने 2 के बारे में आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया इन दोनों का। नेक्स्ट अगर आप आगे बात करें तो आपका जो अगला आज का टॉपिक है, अगली हेडिंग है, वह है आपकी टोकन। तो अब टोकन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर जो है इस फिगर में डिस्क्राइब करा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप टोकन की बात करें तो ये आपका कैरेक्टर से बड़ा होता है। जैसे इंग्लिश में आपके वर्ड्स होते हैं, अब वर्ड्स कैसे बनते हैं, अल्फाबेट को मिलाकर के वर्ड बनाए जाते हैं। उसी तरीके से जो कैरेक्टर सेट से मिलाकर के जो बनता है वो क्या बनता है, आपका टोकन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप उसकी डिफिनीशन देखें टोकन की, तो इसमें क्या कहा गया है कि टोकन पाइथन लैंग्वेज के कोड का भाग होता है या पार्ट होता है। कोड के छोटे छोटे या स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट्स टोकन कहलाते हैं। बेसिकली सही सिंटेक्स के हिसाब से जमे हुए टोकन्स का ग्रुप ही कोड कहलाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप बात करें जैसे किसी प्रोग्राम्स वगैरह का, तो ये जो आपके टोकन्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, अर्थात पाइथन लैंग्वेज में जो टोकन्स हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो 5 प्रकार हैं ये आपको यहाँ पे दिया गया है। पहला है कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा है लिटरल्स, चौथा है ऑपरेटर्स, और 5वां आपका पंक्चुएटर्स। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको मैं बता रहा हूं, आपको नोट्स दे रहा हूं, इस नोट्स को अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास हो जाए, उपलब्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल एक छोटा सा काम आपको करना है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है ये AKIT सॉल्यूशन। आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा अपने टेलीग्राम में, आप @AKIT सॉल्यूशन 04 जैसे ही टाइप करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसका जो लिंक आपको मिलेगा, अर्थात आपकी जो वीडियो होगी, वीडियो के बाद आपको ये मैं PDF जो है प्रोवाइड कर दूंगा क्लास नंबर 3 के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो 5 आपके दिए गए हैं डिटेल्स, उस 5 के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो कीवर्ड्स पाइथन लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले से ही किसी निश्चित काम को करने के लिए रिजर्व किए हुए हैं। जब कोड लिखते समय हम इन कीवर्ड्स का उपयोग करते हैं तो यह वर्ड्स अलग अलग कलर से लिखे होते हैं, जिससे यह कोड के बाकी वर्ड से अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। इन रिजर्व वर्ड का यूज हम किसी क्लास या वेरिएबल नाम के लिए नहीं कर सकते हैं।
पाइथन में ये केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपका स्मॉल दिया गया तो स्मॉल ही होगा, अगर आपका कैपिटल है तो कैपिटल ही होगा, अगर कोई पहला कैरेक्टर बड़ा है तो बाकी छोटे हैं तो वैसे ही होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो पाइथन में 33 अर्थात 33 आपके कीवर्ड्स हैं अर्थात रिजर्व वर्ड हैं, जहाँ पे इसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। इस लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया हुआ है तो इसकी नोट्स मैं आपको भेजूंगा जब, तो आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके पूरे के पूरे स्मॉल ही हैं, बट यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे तो ये क्या होंगे आपके, क्या है, पहले कैरेक्टर इसके क्या है आपके कैपिटल है, बाकी सब आपके क्या है स्मॉल कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ से कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को कभी भी आप वेरिएबल के नाम में आप यूज नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने उसके रूल्स में भी बताया था। अगर हमको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम यहाँ पे मान लीजिए अगर इस तरीके से चाहें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करें डेल बराबर 20, तो डेल नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेल ऑलरेडी क्या है एक कीवर्ड्स है। ठीक है ना, तो आपको जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो कुछ दूसरा करना है, अर्थात आपका वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। इसका जो दूसरा आपका टाइप था वो आपका था आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होता है इसके बारे में अगर आप पढ़ें तो इसमें मैंने लिखा होगा कि आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल, फंक्शंस या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक आइडेंटिटी होते हैं, जिन्हें उस वेरिएबल, फंक्शन या ऑब्जेक्ट का नाम भी कहा जाता है। पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर नहीं हो सकते हैं। आइडेंटिफायर यूनिक एवं केस सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर नाम अगर हम लोग बनाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए किसी प्रोग्राम्स को, जैसे मान लीजिए आपने एक यहाँ पे प्रोग्राम्स बनाया, एक मैंने प्रोग्राम बना लिया num1, num1 बराबर मैंने रखा 10, फिर ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे रखा num2 बराबर 20। तो ये आपका एक तरह से क्या काम कर रहा है, आइडेंटिफायर का काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें तो इसमें आपका जो अगला हेडिंग है अर्थात इसका अगला जो टाइप है टोकन का वो है आपका लिटरल्स। अब लिटरल्स क्या होता है इसके बारे में अगर आप देखें तो पाइथन लैंग्वेज में उपयोग होने वाले सभी नंबर्स जैसे इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सभी अल्फाबेट या उसको कह सकते हैं स्ट्रिंग जिनका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है उन्हें लिटरल्स कहते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिटरल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो आपका लिटरल है वो न्यूमेरिकल लिटरल है, दूसरा जो लिटरल है वो स्ट्रिंग है, और तीसरा क्या है आपका बुलियन है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इसके और टाइप्स की बात करें, यहाँ पे सबसे पहला वाला टाइप आपका दिया गया है न्यूमेरिकल लिटरल्स। तो न्यूमेरिकल लिटरल्स क्या होता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में न्यूमेरिक लिटरल्स के द्वारा नंबर्स को डिस्प्ले किया जाता है। यह नंबर इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। अब ये भी 3 प्रकार का है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें इंटीजर है, फ्लोटिंग है और कॉम्प्लेक्स है। अब अगर बात करें इंटीजर की तो इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर जो आपका होता है ये एक पूर्ण संख्या होती है। अर्थात जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो इस तरीके से अगर आप कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a बराबर 10 या b बराबर 50, तो ये जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वह एक इंटीजर कर रहे हैं, अर्थात इसमें कोई दशमलव नहीं है। तो ऐसी कोई संख्या है जिसमें दशमलव नहीं रहता है उसको कहा जाता है इंटीजर। ठीक है, तो ये इंटीजर लिटरल होता है आपका, जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे नोट्स के बारे में भी कुछ आपको बताया गया है कि इंटीजर को आप अलग अलग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अर्थात बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सा में। अगला आपका जो इसका टाइप है आपका नंबर्स का वो है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, दशमलव की संख्या। ठीक है, अगर आप दशमलव की संख्या की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल एक दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे बनाएं कि a बराबर 10.25, ठीक है, और b बराबर 15.75, ये आपके 2 नंबर्स आपने लिया हुआ है। तो ये जो आपके नंबर्स हैं वह एक इंटीजर नहीं है, वह एक क्या है, फ्लोट नंबर है। फ्लोट का मतलब ही होता है दशमलव नंबर्स, दशमलव संख्या, उसी को फ्लोट कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट अगला जो आपका लिटरल है यहाँ पे कैटेगरी वो है कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, न्यूमेरिक की अगली जो है कॉम्प्लेक्स की है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्प्ले करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल का यूज किया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी जे क्यू के रूप में डिस्प्ले किया जाता है, जिसमें a रियल पार्ट है तथा b इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसा कि आपका ये एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट अगर आप आगे बात करें
तो लिटरल का जो दूसरा टाइप था मेन, वो आपका स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, ये आप इससे पहले कई सारे प्रोग्राम्स में आपने देखा हुआ था, जैसे मैंने वेलकम लिखा था, अपना नाम लिखा था अलग अलग प्रोग्राम में प्रिंट के अंदर, ठीक है। तो उसी तरीके से ये आपका होता है, जो भी आपका स्ट्रिंग होता है वो आपका डबल कोट्स में क्या होता है, शो करता है। तो अगर आप इसकी डिफिनीशन देखें, पाइथन प्रोग्रामिंग में सीक्वेंस अर्थात जो ग्रुप का कैरेक्टर्स होता है स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ये कई सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। तो जब कई सारे कैरेक्टर्स मिल गए तो ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाएंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल एक दिया गया है, जहां पे यहाँ पे अगर आप देखें कहा गया है कि स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है, कुछ प्रिंट कराना है, तो आप सिंगल कोट्स के अंदर भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप डबल कोट्स के भी अंदर लिख सकते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर कहा गया कि ट्रिपल कोट्स के भी अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रिपल कोट्स लगाइए, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अपना स्ट्रिंग का लिटरल। नेक्स्ट आपका अगला जो यहाँ पे दिया गया है लिटरल, वो है बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स क्या होता है, बुलियन लिटरल्स में सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं, एक होता है आपका ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। अगर आपको ट्रू और फॉल्स डिस्प्ले कराना होता है तो इसके लिए हम लोग बुलियन लिटरल्स का यूज करते हैं, जैसा कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट आप अगले अगर टाइप की बात करें टोकन का, तो अगला इसका जो टाइप है ऑपरेटर्स है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका यूज करके हम किसी निश्चित फंक्शन वगैरह क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपने अगर दो नंबरों को जोड़ा, ठीक है, अगर यहाँ पे आपने लिया a बराबर 10 और b बराबर 15, तो यहाँ पे c में अगर आप क्या करते हो, a प्लस b करते हो, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ रहे हो तो किसी ना किसी सिंबल से जोड़ रहे हो, प्लस से, माइनस से, गुणा से, भाग से, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपका क्या होता है, ऑपरेटर्स कहलाता है। तो आपके पाइथन में कई ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स होते हैं, लगभग 7 ऑपरेटर्स होते हैं, दिए गए हैं। और जबकि यहाँ पे मैं आपको कुछ ही ऑपरेटर्स के बारे में यहाँ पे उसका नाम दिया हूँ। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में है, इसमें कहा गया कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे जो सिंबल होते हैं उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। उसी तरीके से अगर आपका रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है, जिनमें आप जो क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं, आप इक्वलिटी पता करते हैं, नॉट इक्वल पता करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, अगर आपको पता करना है तो लेस देन, ग्रेटर देन भी आप पता कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एंड वगैरह, आर वगैरह यूज किए जाते हैं। तो ये सब आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में, एक अलग ही इसका चैप्टर है पूरा ऑपरेटर्स का, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें ऑपरेटर्स आपको मिलेगा पढ़ने को। आपको अलग अलग तरीके से ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे और उसके एग्जाम्पल्स लेकर के भी हम यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट आपका अगला जो यहाँ पे टोकन का टाइप है वो पंक्चुएटर्स है। पंक्चुएटर्स में क्या कहा गया है कि पाइथन लैंग्वेज में कोड लिखते समय कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है जो कोड को ऑर्गेनाइज करने में सहायता करते हैं। ऐसे सिंबल को पंक्चुएटर्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो इस तरीके से हम कुछ लिख सकते हैं लिस्ट के रूप में, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेंगे, ABCD कुछ भी लिखेंगे इस तरीके से। उसी तरीके से कुछ ब्रैकेट्स में भी अगर हमको लिखना होता तो हम लोग ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, जैसा कि आपने स्ट्रिंग में नाम वगैरह देखा हुआ था। उसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट के भी अंदर हम लोग लिख सकते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे लिस्ट, टपल वगैरह, तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपके कुछ क्या होते हैं, यहाँ पे पंक्चुएटर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज की क्लास का ये सेशन था, आपका जो नोट्स था उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग अगले दिन अगले क्लास लेकर के आएंगे इसके आगे का। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका इतना ही था जितना मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दिया है। अगर किसी हेडिंग में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं इसकी नोट्स भी आपके पास उपलब्ध हो जाए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, AKIT सॉल्यूशन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहां से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर के आता रहता हूं। और इस समय जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है वो जुलाई 2023 के एग्जाम को लेकर के है, जो स्पेशली पाइथन के बारे में है। पाइथन की 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है, अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप M3 और 5 वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से भी आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।